हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? होप सो सारे लोग मस्त हो गए। तो चलिए आज से आपके सेशन की शुरुआत एक नए तरीके से करते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था क्या, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, क्यूबॉइड और क्यूब से रिलेटेड सारी चीजें मैंने कवर कर ली थी। अब जो आपकी बात आती है कि जैसा कि पुराने जमाने से ये प्रथा चली आई है स्टूडेंट्स लोग के साथ कि सर चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, जब वर्ड प्रॉब्लम मुझे दिखता है तो वहां पर मुझे परेशानी होना शुरू हो जाता है, वहां पर मेरी परेशानियां बढ़ जाती है। तो वर्ड प्रॉब्लम पे कमांड कैसे करना है उसको समझकर, तो आज से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया मैंने क्या किया था, एक क्वेश्चन आपको लिया था ये वाला। देखो वर्ड प्रॉब्लम जब मैं बता रहा था, ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो भी पूछा जाएगा ये निकालने हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम आपका कहां से स्टार्ट है? सेकंड नंबर से ना। तो आज से मैं क्या करता हूं, सेकंड नंबर से आपके सेशन की शुरुआत करता हूं और देखता हूं कि आज मैं कितना क्वेश्चन करवा सकता हूं एक बार में। फिर धीरे धीरे सारे का सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि एज यू नो दैट आर.एस. अग्रवाल का जो सॉल्यूशन होता है सबसे ज्यादा डिमांड होता है। आप लोग के स्कूल में भी सबसे ज्यादा आर.एस. अग्रवाल को ही फॉलो किया जाता है। दैट इज वाई मैं आर.एस. अग्रवाल को लेकर चल रहा हूं और इसके सारे सॉल्यूशन को क्या करूंगा, मैं अच्छे से कवर करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, हो चुका था। देखो तो यहां पर मैं क्या करता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन का बर्फ हो गया था क्योंकि इसमें आपको सब कुछ पता है, सिर्फ आपको निकालना है। सेकंड क्वेश्चन से आपका देखते हैं, लिखा हुआ ए मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, then what is the volume of a packet containing 12 such match boxes? मतलब क्या कि एक माचिस का बॉक्स है, देखते हैं ना माचिस कैसा होता है, जलाते हो जो। तो बोला ये गया कि एक माचिस का बक्सा है जो 4 सेंटीमीटर लंबा है, 2.5 जिसका डायमेंशन सारा दिया हुआ है, लेंथ आपका 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ आपका 2.5 सेंटीमीटर है एंड हाइट आपका 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो करना क्या है कि इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम एक का नहीं, सिर्फ यहां देखो ध्यान से पढ़ो, ए मैच बॉक्स लिखा हुआ है ना, आपको निकालना कितना है, 12 मैच बॉक्स का निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। सेकंड देखो, यहां से बस देखते जाना। बोला ये गया है कि बताओ पहले लेंथ ऑफ मैच बॉक्स कितना था। लेंथ ऑफ मैच बॉक्स कितना है, 4 सेंटीमीटर ना, 4 सेंटीमीटर कर दो। ठीक है, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ ऑफ मैच बॉक्स ये कितना है, देखो ये आपका है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। और एक चीज मेंशन है क्या, हाइट भी आपका है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर एक चीज और मेंशन कर दो, हाइट ऑफ मैच बॉक्स 1.5 सेंटीमीटर। अब पूछा है क्या, पहले वॉल्यूम। तो देखो यहां पे समझ लो, एक मैच बॉक्स का लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। आप पहले इसका क्या निकाल दो, देन वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स। अब बताओ वॉल्यूम ये है कैसा आपका, लेंथ ब्रेथ हाइट है मतलब क्यूबॉइडिकल है ना ये, और क्यूबॉइडिकल है मतलब क्या, लेंथ हो जाएगा इंटू ब्रेथ हो जाएगा और इंटू हाइट हो जाएगा क्या, क्यूबिक यूनिट होगा ना। यही तो था फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 2.5 सेंटीमीटर और इंटू 1.5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, अब देखो तो पॉइंट उड़ाए नीचे 10, पॉइंट खत्म किए नीचे 10, यानी कि आपका आ जाता है यहां पे 5 3 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा और 2 2 जा 4, तो आपका डायरेक्ट हो जाता है ना। यानी कि कितना आ गया ये 15 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आया है ना, एक मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम आया है वो आपका कितना आ गया है 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछा क्या गया है, वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ 12 सच मैच बॉक्स।
क्या हो जाएगा आपका? अब बताओ, एक मैच बॉक्स कितना था आपका? 15 सेंटीमीटर क्यूब था ना, तो 12 मैच बॉक्स आपके पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएंगे, यानी कितना? 5 2 जा 10, फिर आपका 5 2 1 और एक 180 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब, आपके आंसर हो जाएंगे। देख लो, यही आपका था क्वेश्चन, कितना इजीली बन गया ना। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है आप लोगों को क्या समझने में? बस यही आपका था कि एक मैच बॉक्स है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, एक मैच बॉक्स का आपसे 12 का पूछा गया, 12 आपने क्या कर लिया? निकाल लिया है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि 180 सेंटीमीटर क्यूब 12 मैच बॉक्स का वैल्यूम आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखो, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक, एक टैंक है जो कैसा है आपका? क्यूबॉइडिकल है। ओके, देखो घर के छतों पर सीमेंट का बना हुआ रहता है, वो क्यूबॉइडिकल ही तो रहता है ना। तो एक टैंक है जो कि 6 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है और 4.5 मीटर क्या है? गहरा है। मतलब क्या? एच, वही तो डीपनेस हो सकता है, नहीं तो हाइट हो सकता है वो, ठीक है। देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? तो कितना पानी उसमें जा सकता है? पानी को हम किस में नापते हैं? लीटर में ना। यहां पर आपको एक हिंट दे दिया है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है, चलो देखते हैं। पहले लेंथ, ब्रेथ और हाइट 6, 5 और 4.5 मीटर दिया हुआ, चलो देखो। लेंथ ऑफ वाटर टैंक, छह सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ वाटर टैंक 5 सेंटीमीटर। और क्या क्या था आपका? लेंथ आपका 6 मीटर है, ये 5 मीटर है। ओके, अच्छा मीटर है, सबको मीटर कर दो। और आपका हाइट कितना है? 4.5 मीटर। हाइट कितना? 4.5। हाइट ऑफ वाटर टैंक कितना है? 4.5 मीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है कि इसमें कितना कैपेसिटी, मतलब इसमें कितना पानी जा सकता है अंदर, हाउ मच इट होल्ड। मतलब पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक पहले निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक मतलब क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा ना, क्यूबिक यूनिट, यही होता है ना। मतलब क्या हो गया? मतलब आपका हो गया लेंथ कितना है? लेंथ आपका 6 मीटर है ना, और ब्रेथ आपका कितना है? ब्रेथ आपका 5 मीटर है, एंड आपका हाइट कितना है? मतलब डेप्थ, डेप्थ यहां पे लिख दो, यहां पे, ठीक है, यहां पे डेप्थ कर दो। डेप्थ आपका कितना है? 4.5 मीटर। ओके, अब देखना जरा कि पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आपका 10 आएगा ना, तो 5 9 जा और 5 2 जा, 2 से 3 जा, यानी कि 5 3 जा 15, 15 9 जा कितना हो जाता है? 135 मीटर क्यूब आपके हो जाएंगे ना, 135 मीटर क्यूब। ये समझ में आ गया इतना? अब आपसे पूछा क्या गया है? देखो यहां पे, हाउ मेनी लीटर्स, कितना? हाउ मेनी लीटर्स, यानी कि यहां पर समझना कि सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना है आपका? 1000 लीटर है ना। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? 1000 लीटर होता है। आपसे कितना? हेंस, हेंस व्हाट? आपका कितना है? 135 मीटर क्यूब है ना ये, तो 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 135 पे 1 2 3 0 लीटर्स, यही आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? यही आपका क्या हो जाता है? 135 पे 000 आपका क्या हो गया? लीटर आंसर हो जाता है। ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो यहां से बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। ये क्वेश्चन आपका इजी था, सिर्फ आपका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ था, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, कितना टैंक में पानी आएगा वो पूछा गया था आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है
कि द कैपेसिटी पूछा गया, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडिकल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। मतलब क्या कि एक क्यूबॉइडिकल टैंक है, उसका कैपेसिटी कितना है, 50,000 लीटर उसमें पानी आ सकता है, ठीक है, ऐसा उसका कैपेसिटी है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, तो उस टैंक का ब्रेथ क्या होगा वो पूछा गया है। यदि आपका लेंथ और डेप्थ दिया हुआ है तो आपको देखना है क्या 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, आपको ब्रेथ पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आपका जो 50,000 लीटर सब वाटर है, पहले वॉल्यूम हम पहले निकालते हैं इससे। देखिए करेंगे क्या, 4th नंबर था ना ये, देखो वॉल्यूम। पहले एक बात समझ लो कि सिंस 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है ना, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, देन 1 लीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब होगा, 1/1000 मीटर क्यूब। आपसे पूछा कितना वॉल्यूम टोटल था, टोटल आपका कितना लीटर वाटर है, 50,000 लीटर। कितना हो जाएगा आपका 1/1000 इंटू 50,000 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। बताइए तो जरा, 3 जीरो से 3 जीरो काट दूंगा तो बचेगा क्या, 50 मीटर क्यूब, ये नहीं बच जाएगा आपका। मतलब मुझे वॉल्यूम पता चल गया है फाइनली। एक स्माइल के साथ बोलो आपको वॉल्यूम पता नहीं चल गया है क्या। अब जब वॉल्यूम आपको पता है, लेंथ पता है, डेप्थ पता है, तो आपका ब्रेथ नहीं निकल जाएगा। देखो मतलब क्या, अब गिवन क्या क्या था, इतना तो आपका हो गया। गिवन बताओ पहले, लेंथ L कितना दिया हुआ था, इज इक्वल टू, लेंथ कितना है, लेंथ आपका है 10 मीटर है ना, ठीक है 10 मीटर है, तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं 10 मीटर इसको कर देता हूं। और आपका डेप्थ यानी H कितना है, डेप्थ कितना है देखो तो जरा, डेप्थ आपका है कितना 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। अब आपसे पूछा क्या गया, आप बताओ, इतना दिया हुआ है। हम क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है आपका, देखो तो 50 मीटर क्यूब दिया हुआ है ना, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50 मीटर क्यूब। यानी कि लेंथ कितना है आपका 10 मीटर है ना, ब्रेथ कितना है वही तो आपको फाइंड आउट करना है, हाइट कितना है 2.5 मीटर इज इक्वल टू कितना 50 मीटर क्यूब होगा, 50 मीटर क्यूब। कहने का सेंस ये हो गया कि पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10 और 10 से 10 काट देंगे, 10 से 10 काट देंगे, मीटर और मीटर कट जाएगा, यानी कि यहां क्या बच जाएगा आपका स्क्वायर बच जाएगा। और क्या, और क्या देखो, तो 25 से ये 2 टाइम में जाएंगे, यानी कि जो बी आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 2 मीटर आ जाना, ठीक है 2 मीटर आ जाना है। समझ में आ गई बात, यही आपका क्या है ब्रेथ ही तो पूछा गया था ना, यही आपका आ गया। मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे आपका 50,000 लीटर दिया हुआ था ना, और जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1000 लीटर जो होता है वही 1 मीटर क्यूब होता है। अब टोटल कितना आपका 50,000 लीटर यानी 50 मीटर क्यूब आप क्या गए वॉल्यूम, लेंथ पता है, हाइट पता है, आपसे ब्रेथ पूछा गया था। दिस इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। समझ में आ गई होगी बात, यदि समझ में आ गया तो अच्छे से देखो और आगे की जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझने का कोशिश करना, क्योंकि मैं यहाँ पर एक अच्छे सा एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं, एग्जाम नजदीक है भाई, बहुत नजदीक है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक गोडाउन है, गोडाउन मतलब एक गोदाम है जो आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट इसका मेंशन है, ठीक है 40 मीटर है, 25 मीटर है और 15 मीटर है, ठीक है ये आपका मेंशन है, एक बड़ा सा गोडाउन। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, एक लकड़ी का क्या क्रेट बनाया गया है इस टाइप का रखने के लिए उस गोडाउन में, तो वो बोला ईच मेजरिंग, जो जिसका एक वुडन क्रेट का लेंथ कितना, ब्रेथ कितना, हाइट कितना, ये मेंशन है। तो पूछा क्या है कितना वुडन क्रेट उसमें जाएंगे, उसमें स्टोर हो पाएंगे। तो अब समझना
कि आपका जब भी नंबर पूछा जाता है तो दो वॉल्यूम का आप रेशियो निकालते हो, यही ना, पहले भी करते आए थे कि जब भी आपको नंबर पूछा जाएगा तो दो वॉल्यूम का क्या निकालोगे आप, रेशियो निकालोगे। सबसे पहले हम वॉल्यूम किसका निकालते हैं, पहले गोडाउन का देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो ये कितना नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 5 ना। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में पहले हम वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन जब हम निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही तो होगा ना, क्यूबिक यूनिट, और जो कि आपका डायरेक्ट मेंशन है। क्या जी, नहीं मेंशन है, देखो तो लेंथ कितना है 40 25 15, देखो 40 25 15 मीटर। अब बताओ कितना होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 25 4 जा 100 होता है, 100 इंटू 15 1500 यानी 50,000 हो जाएगा ये मीटर क्यूब, ये हो जाएंगे ना, क्योंकि देखो 25 4 जा 100, 100 इंटू 0 यानी 1000, 1000 को 15 से किए 15,000 आपके क्या आ गए, ये वॉल्यूम ऑफ गो डाउन आ गए, बड़े से गो डाउन। और उसमें कितना वुडन क्रेट्स आएगा ये पूछा गया ना आपसे, मतलब ये नाउ वॉल्यूम ऑफ ईच वुडन क्रेट्स, वॉल्यूम ऑफ ईच वुडन क्रेट्स ये कितना, फिर से L इंटू बी इंटू एच होगा ना। कहने का सेंस क्या हो गया, कहने का सेंस आपका हो गया 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, क्योंकि सब तो मीटर में ही है, 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर और इंटू 0.5 मीटर, यही है ना। अब चलो इसको कन्वर्टिंग करते हैं, पॉइंट उड़ाया नीचे 10, पॉइंट उड़ाया नीचे 100, पॉइंट उड़ाया नीचे, ठीक है, ये आ गया। चलो देखते हैं, 5 3 जा 5 2 जा, ओके 5 25 5 जा 25 4 जा 5 2 जा, और कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। 15 अपॉन कितना आ जाएंगे ये, 4 2 जा 8 2 जा 16, 15 अपॉन 16 मीटर क्यूब ये आ गए। ठीक है, अब क्या, अब ये कि आपका वुडन क्रेट्स का वॉल्यूम आ गया ये, और आपका गोडाउन का वॉल्यूम आ गया ये। पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन और अपॉन व्हाट, वॉल्यूम ऑफ ईच वुडन क्रेट्स, ईच वुडन क्रेट्स, यही ना। अब समझना बात को जरा और देखना कि वॉल्यूम ऑफ गोडाउन की यदि मैं बात करता हूं तो 15,000 मीटर क्यूब ये आ गए ना आपके, और अपॉन 15 अपॉन 16 है आपका ये ना मीटर क्यूब। एक बात समझना, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब काट दूं तो 15,000 15,000 इंटू 16 अपॉन 15 ये हो जाएंगे, मतलब 1,000 बार में ये कट जाना है। आएगा कितना, आएगा आपका ये कितना, 16 पे 1 2 3 वुडन क्रेट्स आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। बात समझ में आ गई, यही चीज मैं समझाना चाह रहा था आपको कि जब भी आपका वॉल्यूम नंबर ऑफ कुछ भी पूछा जाएगा तो दोनों वॉल्यूम को क्या करते हैं, दोनों, कुछ भी एरिया मेंशन रहेगा तो एरिया, वॉल्यूम मेंशन रहेगा तो वॉल्यूम क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट कर देते हैं, यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके इजी है, इसमें आपको टाइम नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपके बनेंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। एक और क्वेश्चन मैं आज देखता हूं, देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मेनी प्लैंक्स, प्लैंक्स मतलब वही चीज हो गया जैसे वुडन ब्लॉक होता है ना, वैसे ही प्लैंक्स वगैरह समझ सकते हो। हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशंस, हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन मतलब क्या है कि एक प्लैंक जो है उसका क्या लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। 5 मीटर लेंथ है, 25 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 10 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है। कुछ मीटर में है, कुछ सेंटीमीटर में है। बेहतर ये रहेगा कि सबको सेंटीमीटर में बदल दो ताकि मुझे डिवाइड
फ्रैक्शन ना बने। वो फ्रैक्शन बनेगा दिक्कत होगा काटने छाटने में बाबू, तो फिर परेशानियां बढ़ जाएगी आपकी। इसलिए सबको सेंटीमीटर में बदलने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखते हैं आगे। कैन बी स्टोर्ड हाउ मेनी प्लैंक्स, कितना प्लैंक्स स्टोर किया जा सकता है एक गड्ढे में जिसका लंबाई चौड़ाई और गहराई कुछ है। तो बताइए उस गड्ढे में कितना प्लैंक जाएगा। और उस गड्ढे का देखिए, आप पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ पीट निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले बताइए कि लेंथ ऑफ पीट कितना है आपका। लेंथ ऑफ पीट कितना है, मतलब एल, एल बड़ा कर दूं, कितना है आपका। चलो देखो, ये आपका है 20 मीटर, 20 मीटर है। और 20 मीटर कहने का मतलब क्या, 2000 सेंटीमीटर ये हो जाएंगे ना, कहने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ब्रेथ क्या दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ पीट इज इक्वल, मतलब बी मान लो इस तरीके का। तो ये कितना है आपका, ब्रेथ कितना दे दिया था, 6 मीटर। 6 मीटर मतलब कितना, 600 सेंटीमीटर। एंड एक और चीज दिया हुआ है, डेप्थ, डेप्थ ऑफ पीट यानी कि एच, ये कितना है आपका, ये आपका 80 सेंटीमीटर है ना, कहां गया, हाँ 80 सेंटीमीटर आपका डीप है, 80 सेंटीमीटर। अच्छा स्पेशल है तो यहाँ पे दा लगा देना, सब में कोई दिक्कत नहीं है, दा लगा दो वॉल्यूम, तो सब कुछ आपका मेंशन हो गया ना। इसके जब मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तब क्या, वॉल्यूम ऑफ द पीट, मतलब जो गड्ढा है उसमें खंडा गया था उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ, क्यूबिक यूनिट, ठीक है, क्यूबिक यूनिट। अब कहने का मतलब ये हुआ कि बाबू देखो 2000 सेंटीमीटर ये हो गया, 600 सेंटीमीटर ये हो गया, और 80 सेंटीमीटर ये हो गया। ये इसके वॉल्यूम, काट छाट मत करना क्योंकि आगे जाकर ये कटना ही कटना है, ठीक है। तो इसमें काट छाट करने से बचना, ओके। अब देखो यहां पर आपका पीट वाला सारा कहानी हो गया। अब आते हैं प्लैंक्स में। नाउ लेंथ ऑफ प्लैंक कितना है, लेंथ ऑफ प्लैंक्स कितना है, लेंथ ऑफ ईच प्लैंक कितना है, मतलब एक एक प्लैंक का लेंथ, इसको छोटा एल ले लो, एल इज इक्वल टू कितना है, ये दिया हुआ आपका 1.5 मीटर, कहां था 5 मीटर था ना, 5 मीटर कहने का मतलब क्या हो गया, 500 सेंटीमीटर। ये आपके लेंथ ऑफ क्या हो गए, ईच प्लैंक। अब ब्रेथ में आते हैं, इसके ब्रेथ ऑफ ईच प्लैंक क्या हो जाएगा आपका, मतलब क्या, स्मॉल बी इसको ले लेता हूं, ये कितना था आपका, ये सेंटीमीटर में ही था आई थिंक, कहां गया, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, तो ये तो सेंटीमीटर में है ही। आगे और एक चीज था क्या, हाइट इसका था, हाइट ऑफ ईच प्लैंक यानी कितना, h इज इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर मेंशन था, ठीक है। अब आपका इसका वॉल्यूम निकलेगा ना, वॉल्यूम ऑफ ईच प्लैंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट, ओके। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट, कहने का मतलब क्या हुआ कि लेंथ कितना है, लेंथ आपका 500 मीटर है ना, 500 सेंटीमीटर है, और आपका ब्रेथ कितना है 25 सेंटीमीटर है, और आपका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा क्या गया, नंबर ऑफ प्लैंक्स, यही पूछा गया ना, नंबर ऑफ वुडन प्लैंक्स। तो चलिए करते हैं फिर, तो नंबर ऑफ वुडन प्लैंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पीट और अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच प्लैंक। वॉल्यूम ऑफ पीट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच प्लैंक। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ पीट कितना था आपका,
देखो यहाँ पे 2000 इंटू 600 इंटू 80, देखो तो 2000 इंटू 600 और इंटू 80 ये सेंटीमीटर क्यूब हो गए ना, ये आपके आ गए, और अपोन इसका वॉल्यूम कितना है आपका 500 इंटू 25 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो जरा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए ना, 10 से 8 टाइम में ये काट दिए, 5 से 4 टाइम में ये काट दिए, हो गया। और क्या, और यहां से 25 से 2 और 4, 24 टाइम में ये काट, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, यानी कि आपका 96 इंटू 8, 96 इंटू 8 यानी कि 8 6 जा 48 हो गया ये, और 9 8 जा 72 और 4 76, यानी कि 768 वुडन प्लैंक्स आपके क्या आ जाते हैं, आंसर आ जाते हैं। प्लैंक्स आपके ये आंसर हो गए। तो आज मैंने क्या किया है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। पहले मैंने क्या किया कि पीठ का वॉल्यूम निकाला, फिर मैंने वुडन प्लैंक जो दिया हुआ था, हर किसी का दिया हुआ, एक का दिया हुआ था, वैसा वैसा ही सारा है, तो उसका मैंने वॉल्यूम निकाल दिया, और सारे को निकाल कर मैंने क्या किया, इसी को मैंने कैलकुलेट कर दिया, नंबर ऑफ वुडन प्लैंक निकाल के। तो होप सो आपको ये क्लासेज अच्छी लगी होगी, ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आने वाले समय में हर चैप्टर का मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा, ताकि आपकी जो दिक्कतें हैं आने वाले समय में वो काफी कम हो जाए, और आपकी तैयारी एकदम सुदृढ़ तरीके से हो, जैसा आप चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लो, वहां पर भी आपको बहुत सारी क्लासेस दिख जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।